लाइन लग लग के बैलेट वोटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहते थे वो कर्मचारी, और उनके दिमाग में एक ही था कि नहीं, हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारी सुरक्षा क्या है। 24 आते आते माननीय मोदी जी को भी पुरानी पेंशन का मुद्दा अपने एजेंडे में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो 24 से भी वो अपना समझ लीजिए कि उनको खतरे की घंटी है। जो सरकारी कर्मचारियों का वर्ग है इस बार ज्यादा वो एग्रेसिव है, क्योंकि उनको पुरानी पेंशन की मांग, जो उनकी बहुत पुरानी मांग थी 2004 के बाद, जो केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद उन्होंने नई पेंशन व्यवस्था लागू कर दी, और उसके बाद नई पेंशन व्यवस्था में जो सिस्टम बनाया गया, उसके बाद जो सुरक्षा का एक कवच होता था सरकारी कर्मचारियों का, रिटायरमेंट के बाद उनको जो एक सरकार से जो हर महीने मिलता था पेंशन, वो बहुत ही कम हो गया है, बहुत कम, इतना कम कि उससे मतलब उनका चाय पानी का खर्चा चलना मुश्किल है। तो ये बड़ा एक मुद्दा बन गया है। राजेंद्र वर्मा जी उस आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं और शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ये बताइए राजेंद्र जी, ये वाला मुद्दा कितना चला, बहुत संक्षिप्त में बताइएगा, पहली बार मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 2-3-4 मिनट में अपनी बात आप खत्म कर दें। जी जी जी। देखिए, एक कह सकते हैं कि जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा इतना इतना गंभीर मुद्दा बना, खासतौर से यूपी इलेक्शन में, जब से समाजवादी पार्टी और गठबंधन अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल किया, तो माहौल बदला। और माहौल बदलने के लिए कर्मचारी, जो जितने भी कार्मिक हैं, शिक्षक हों, कर्मचारी हों, उन्होंने एक, जो कहते हैं, अहम भूमिका निभाई। और उसका परिणाम आपने आज देखा होगा, राजस्थान में गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी। देखिए, आप मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकते। केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री, उन्होंने, उनका स्टेटमेंट आता है कि पुरानी पेंशन मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। हमारे माननीय दिनेश शर्मा सर का भी स्टेटमेंट आता है कि नहीं, ये नहीं दिया जा सकता, असंभव है। तो इस तरह की जो असंभव चीजें भी संभव होती हैं। असंभव चीजें संभव बनाया कर्मचारियों ने, कार्मिकों ने। क्यों? क्योंकि उनकी सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा था पेंशन। और देखिए, यही लोकतंत्र की सबसे जो एक अहम कड़ी होती है, उस कार्मिक, जिस सरकारी कर्मचारी जिसको हम लोग बोलते हैं, शिक्षक वो बोलते हैं, तो वो चुनाव संपन्न कराता है। और पहली बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि ओपीएस के नाम पर, वोट फॉर ओपीएस जो चला, जो ट्रेंड हुआ, और उसके नाम पर लोगों में जो एक कॉन्सियसनेस डेवलप हुआ और एकजुटता आई कि सब मुद्दे बाद में रहेंगे, पहले हमारा मुद्दा सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, उसने एक माहौल, एक लहर बनाने में निश्चित रूप से कामयाबी हासिल की, और उसमें सफल हुए हैं। और उसका परिणाम, उसका पॉजिटिव परिणाम जिस राजनीतिक दल ने अपने एजेंडे में लिया था, निश्चित रूप से मिलना चाहिए और मिलेगा। क्योंकि पहली बार आपने देखा कि जो बैलेट वोटिंग हुई है, वो सबसे ज्यादा बैलेट वोटिंग हुई है, लाइन लग लग के बैलेट वोटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि वो मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहते थे वो कर्मचारी, और उनके दिमाग में एक ही था कि नहीं, हम रिटायर हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारी सुरक्षा क्या है। तो पुरानी पेंशन, तो हम लोगों ने भी आंदोलन किया, अटेवा जो है उसने बहुत अहम अहम भूमिका निभाई। तो सब लोग का जो सब प्रयास था, आज राजस्थान में हुआ है, कल झारखंड में भी करना पड़ेगा, और जहां का महाराष्ट्र में भी जो कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है, उनको भी जल्दी, ये देखिएगा, 3 स्टेट जैसे करेगी, पश्चिम बंगाल में है, तो 24 आते आते माननीय मोदी जी को भी पुरानी पेंशन का मुद्दा अपने एजेंडे में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो 24 से भी वो अपना समझ लीजिए कि उनको खतरे की घंटी है। बिल्कुल कर्मचारियों को ठीक। नाराज नहीं कर ठीक। सकते, कर्मचारी ही सरकार ठीक। बनाती है। ठीक। जी ठीक है, ये कर्मचारियों का मुद्दा निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा हो गया, और जिसकी वजह से एक झुकाव भी देख रहे हैं हम समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस चीज को शामिल किया है, और चुनाव के बीच में बसपा ने अपने वो उनका घोषणा पत्र तो नहीं आता है, लेकिन उन्होंने चुनाव के बीच में इस तरह का एक अनाउंसमेंट किया कि अगर वो भी सत्ता में आएंगी तो वो पुरानी पेंशन को लागू कर सकती हैं। हालांकि उनके सत्ता में आने की उम्मीद कितनी है, इसको ढेर सारे विश्लेषक समझते हैं।